आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की और ये कहाँ पर आयोजित किए गए। तो चलिए चलते हैं पहले अधिवेशन की तरफ। पहला अधिवेशन आयोजित किया गया 1885 में, जो कि मुंबई शहर में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। आगे 1905 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जो कि बनारस में आयोजित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की और इसकी खास बात क्या है, इसमें बंग भंग की आलोचना की गई, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। आगे चलते हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन पे। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसमें स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। आगे 1907 का सूरत का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी जी ने की गई और इसकी खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस का विभाजन किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ, तो यह था 1907 का सूरत अधिवेशन। तो आगे चलते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसकी खास बात यह है कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग में इसके माध्यम से समझौता हो गया था। जब 1907 में मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में दो धड़े हो गए थे, तो उनका समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। आगे 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो यह है एनी बेसेंट। इसने अध्यक्षता कौन से अधिवेशन की, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। आगे चलते हैं 1918 का दिल्ली अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसमें खास बात ये थी कि नरमपंथियों ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से। इससे पहले जब 1907 में विभाजन हुआ कांग्रेस का, तो उस टाइम गर्म दल को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब ये 1918 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इसमें नरमपंथियों ने इस्तीफा दिया। आगे चलते हैं 1919 का अमृतसर। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की। इसकी खास बात यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया इसमें। आगे 1922 का CR दास, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की। आगे चलते हैं 1922 के गया अधिवेशन में, यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की और इसकी खास बात यह है कि इसी दौरान स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। आगे चलते हैं 1923 का काकीनाडा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली, जिन्होंने 1923 के काकीनाडा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे चलते हैं 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वह अधिवेशन बताइए जिसकी महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो वो था 1924 का बेलगांव। आगे चलते हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो थी सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और ये आ जाता है कि सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1925 का कानपुर। इसलिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे चलते हैं 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की। आगे चलते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसकी खास बात यह थी कि इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, और शून्य अवज्ञा आंदोलन की अनुमति दी गई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिवेशन में शून्य अवज्ञा आंदोलन को अनुमति दी गई। यह 1929 का लाहौर अधिवेशन।
आगे चलते हैं 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की। आगे 1934 का बम्बई अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसमें खास बात क्या थी कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। आगे 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि यह पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित किया गया। ये था 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। आगे चलते हैं 1938 का हरिपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की। अब नेक्स्ट है 1946 का अधिवेशन, जो कि JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और ये मेरठ में आयोजित किया गया। उसके बाद है 1947 का दिल्ली अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। और उसके बाद है लास्ट में 1948 का जयपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्र होने से पूर्व कांग्रेस का आखिरी अध्यक्ष कौन था, तो ये था कौन था, JB कृपलानी। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी हो तो आपसे आशा है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं आने वाले समय में और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके।